जब आप कोलकाता की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जाएंगे तो 24 नॉर्थ परगना जिले में बॉर्डर से ठीक 16 किलोमीटर पहले एक नदी पड़ेगी, कालंदी नदी। इस नदी में एक टापू जैसा गांव है। गांव का नाम है संदेश खाली। आज पूरे देश में इस गांव और इस गांव के नेता शाहजहां शेख की चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का यह नेता बीते 55 दिनों से फरार था, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस नेता के ऊपर लगे आरोप काफी संगीन है। करोड़ों का भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, रेप, लूट, उगाही, ऐसे कई आरोप इस नेता के ऊपर लग चुके हैं। लोग बताते हैं कि ये नेता कुछ सालों पहले बांग्लादेश से भारत मजदूरी करने आया था, लेकिन अब भारत में माननीय नेता और कुछ लोगों के मुताबिक एक बड़ा गुंडा बन चुका है। इस वीडियो में बात करते हैं शाहजहां शेख के बारे में। कौन है, कहां से आया है, क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या सच में संदेश खाली में इसके खौफ का साम्राज्य फैला हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। संदेश खाली के लोग बताते हैं कि शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश से भागकर भारत आ गया था। शुरुआत में कुछ सालों तक उसने ईंट भट्टे में मजदूरी की थी, फिर खेतों में भी मजदूरी करने लगा। मछली के तालाबों में काम किया करता था। कुछ दिनों के लिए उसने नाव और सवारी गाड़ियां भी चलाने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया ईंट भट्टे पर। यह वक्त था साल 2001-2002 का। इस दौरान पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। ऐसे में धीरे धीरे शाहजहां शेख राजनीति में घुसने लगा। उसने सबसे पहले ईंट भट्टे के मजदूरों को इकट्ठा किया, मजदूरों का एक यूनियन बनाया और खुद उसका नेता बन गया। शाहजहां शेख के इलाके में बढ़ते रसूख को देखते हुए उसके स्थानीय नेताओं से करीबी बढ़ते चली गई और फिर साल 2004 में शाहजहां शेख ने ऑफिशियली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली। सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां शेख ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने पहले मछली और झींगा पालने के लिए लोगों से उनके खेत किराए पर लेने शुरू किए और फिर उन खेतों में कब्जा करना शुरू कर दिया। जो उसे खेत लीज पर नहीं देते थे उसके साथ मारपीट की जाती, उस पर दबाव बनाया जाता। उसने लोगों की फौज बनाकर रखी थी जो उसके कहने पर हर तरह का काम किया करते थे। शाहजहां शेख काफी शातिर था। जब तक राज्य में लेफ्ट की सरकार थी तब तक वो लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ रहा, लेकिन जब साल 2011 में बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में आई तो एक साल के अंदर ही साल 2012 में शाहजहां शेख टीएमसी में शामिल हो गया। इसके साथ ही उसका लूटपाट, मारपीट, दादागिरी भी बढ़ती गई। इस दौरान 24 नॉर्थ परगना जिले के बड़े टीएमसी नेता ज्योति प्रिय मलिक के साथ शाहजहां की करीबियां बढ़ती गई और इस करीबी ने उसका रसूख और बढ़ा दिया। वो चुनाव लड़ने लगा। जिला पंचायत चुनाव में दाखिल किए हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख के पास अभी 17 कार, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ रुपए के जेवर और 2 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये काफी कम संपत्ति है जो शाहजहां ने उजागर की है। असल में उसके पास इससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी और धन मौजूद है। शाहजहां शेख से करीबी रखने वाले लोग उसे भाई कहकर बुलाते हैं। वो लोगों का कहना है कि शाहजहां शेख इलाके में पारिवारिक और भूमि विवाद सुलझाने का काम करता है, लोगों की मदद करता है। उसका छोटा भाई भी टीएमसी नेता है, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग है जो उसे गुंडा और उगाही करने वाला भ्रष्ट नेता भी बताता है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शाहजहां के लड़के लड़कियों को और महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं, उनका रेप किया जाता है, शिकायत करने पर पिटाई की जाती है, भाइयों को, पतियों को सड़क पर पीटा जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, जमीन छीन ली जाती है। इन लोगों का मानना है कि अब शाहजहां शेख के पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि शाहजहां बीते 55 दिनों से फरार चल रहा था। ये मामला जुड़ा है उसी नेता से जिसके करीब आकर शाहजहां शेख इतना बड़ा आदमी बन गया। वो नेता है टीएमसी के ज्योति प्रिय मलिक। दरअसल पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला हुआ है, वो भी 10,000 करोड़ रुपए का। इस मामले में सबसे पहले ईडी ने पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। धीरे धीरे इस मामले में नाम आया शाहजहां शेख का और 5 जनवरी 2024 को जब ईडी की टीम शाहजहां के घर रेड करने पहुंची तो शाहजहां के लोगों ने ईडी पर अटैक कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, ईडी ऑफिसर्स को चोटिल किया गया, उनके लैपटॉप, फोन पर सब कुछ लूट लिए गए और मुश्किल से ईडी के ऑफिसर्स वहां से जान बचाकर निकल पाए। उस दिन से अब तक
55 दिनों से शाहजहां शेख फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले ईडी जांच करेगी और फिर पश्चिम बंगाल पुलिस भी रेप और गुंडागर्दी जैसे आरोपों की पड़ताल करेगी। तो ये थी बांग्लादेश से भारत आए एक मजदूर की कहानी, जिसने शातिरता से राजनीति की राह पकड़ी। एक एक कदम चढ़ता गया और उस पर संगीन आरोप लगते गए। हालांकि अब वो ईडी की गिरफ्त में है। करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप है। शाहजहां शेख के मामले में आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।